प्रश्नावली 7.2 का चौथा प्रश्न है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ हैं। तो दर्शाना है कि त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ सर्वांग सम हैं और एबी और एसी बराबर हैं। तो देखो ये दिखा रखा लंब क्या है, बी से ई पर लंब डाला है किस पे, एसी पे, और सी से एफ जो है लंब डाला है एबी पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया है जो चीज हमको दी गई है उसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें हमें दिया है एसी पर लंब है बीई, बी से ई लंब है। तो कैसे लिखते हैं, बीई लंब है किस पे, एसी पर, व सी एफ लंब है किस पर, एबी पर। दो चीजें हमको दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए बीई यानी कि ए बीई ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। ये हमको करना है, पहले हमको ये सिद्ध करना है नंबर 1 में, नंबर 2 में फिर इस त्रिभुज की ए बी और ए सी बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हल हम शुरू करते हैं इसका। कैसे हम करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये है आपका एक त्रिभुज इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका, देखो ये ए है, ये ई है और ये है बी। और जो दूसरा जो त्रिभुज है वो इस प्रकार का है, ये देखिए ये है ए, ये है एफ, ठीक है, और ये है सी। अब इन दोनों में तो क्या दिया है, देखो बीई व सी एफ बराबर है, यहां हमने नहीं लिखा था, लिख देंगे। क्या दिया है हमको, बीई बराबर सी एफ भी हमको दिया है। तो ये ले लेते हैं, देखो बी से ई ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो बीई बराबर सी एफ। समीकरण नंबर 1 कैसे पता चला, ये हमको प्रश्न में दिया है। ठीक हो गया। दूसरी चीज देखो ये क्या है, देखो यहां 90 और ये भी समकोण है, तो कोण ई बीई ए लिख सकते हैं, जो कोण बीई ए बराबर कोण सी एफ ए, सी एफ ए बराबर 90। समीकरण नंबर 2 ये क्यों बराबर है, ये भी हमको दिया है, लिख सकते हैं चूंकि बीई जो है लंब है एसी पर और जो हमको यहां दिया था क्या, सी एफ लंब है एबी पर, सी एफ लंब है एबी पर। इसलिए लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाते हैं, दोनों भुज रेखाएं एक दूसरे के ऊपर। तो ये दो हो गया, एक भुजा बराबर हो गई एक कोण। तीसरी चीज देखो ये कोण जो है ये और ये, इस छोटे चित्र में नहीं समझ में आया तो बड़े चित्र में हम देखते हैं। ये कोण ए जो है देखो इसमें ए से एफ की तरफ और ए से ई की तरफ, ए से एफ की तरफ, ए से ई की तरफ, ठीक हो गया। और ए से एफ की तरफ का मतलब क्या है, बी एक ही लाइन में है, तो ए से बी की तरफ और ए से ई की तरफ भी कह सकते हैं, ए से बी की तरफ, ए से, यानी कि दोनों सेम है। ये दोनों कोण उभयनिष्ठ, कोण ए जो है दोनों में कॉमन है, तो लिख लेंगे कोण, इसका नाम बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर है कोण एफ ए सी के। कैसे है बराबर दोनों, ये आपके हैं उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब देखो समीकरण, इन दोनों को देखो, ये दो कोण बराबर हैं और एक भुजा है, ये जो भुजा बराबर है ये इन दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, कोण भुजा कोण, यानी कि ए ऐसे नहीं लगेगा, बल्कि कौन सी सर्वांग समता कसौटी लगेगी, ए एस, दो कोण और कोई भी एक भुजा। इसलिए ये दोनों त्रिभुज, क्या नाम लिया था हमने इसका, ए बी ई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। समीकरण नंबर ले लेते हैं 1 2, ये 3 था, इसको ले लेते हैं 4।
तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो पहली चीज हमारी सिद्ध हो गई। ठीक है, दूसरे में हमसे कहा था सिद्ध करने के लिए, तो सीधे हम लिख सकते हैं, देखो दो त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब क्या है कि उसके सारे अंग समान हैं। कितने अंग होते हैं मैंने आपको बताया था, केवल 6। ठीक है, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। शीर्ष भी होते हैं 3, शीर्ष तो क्या होंगे, सेम होंगे, कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्या देखते हैं हम, केवल कोण और भुजाओं को देखते हैं। तो 2 कोण और 1 भुजा हमको पता चल गई। अब बचा 1 कोण और 2 भुजाएं। तो देखो ये छोटी वाली भुजा इसके ऊपर फिट आएगी जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और बड़ी वाली भुजा के बराबर। बड़ी वाली भुजा क्या है, ए बी, और ये क्या है, ए सी। तो क्या लिख देते हैं इसको, ए बी बराबर ए सी। यही हमको सिद्ध करना था। तो त्रिभुज की क्या हो गई, अगर बड़े त्रिभुज में अगर हम देखें तो देखो ए बी, ए से बी तक की भुजा, और ए से सी तक की भुजा। तो इस त्रिभुज ए बी सी की 2 भुजाएं बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया। इसके आगे हम लिख देंगे कोष्टक में यहां पर CPCT, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी क्या हैं, आपस में बराबर हैं।